मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जय श्री राधे राधे राधे। बोला गया है कि जन्माष्टमी महापर्व में हम सभी को बार बार राधा नाम संकीर्तन करना चाहिए। अब जन्माष्टमी जो व्रत है इसको हम सभी जानते हैं कि वैष्णवों के लिए विशेष व्रतराज है। ये जो है व्रतराज यानी इस दिन अगर कोई व्रत रखता है तो उसे भगवान जी का विशेष सानिध्य मिलता है, उन्हें पुत्र संतान मोक्ष और भगवत की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से सुख समृद्धि और दीर्घायु का परम वरदान मिलता है। श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति भी बढ़ती है और जन्माष्टमी का व्रत करने से अनेक व्रतों का फल मिलता है। अब हमारे मन में सवाल आ रहे हैं कि हमें क्या इस दिन करना है, क्या प्रसाद चढ़ाना है, कितने बार आरती करना है, कैसे मनाना है, पूजा की विधियाँ क्या है और क्या विशेष मंत्रों को हम पढ़ सकते हैं। तो इन सभी बातों पे मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रसाद होना चाहिए। जन्माष्टमी के प्रसाद के रूप में पंचामृत जरूर अर्पित करें। दूध, दही, घी, शक्कर, मधुरस, ये 5 चीज़ों को हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर शक्कर न चढ़ाना चाहे तो गुड़ से या फिर मिश्री के आधार पर पंचामृत बनाएं, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तुलसी दल भी जरूर चढ़ाए। मेवा, माखन, मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर पंजीरी जो धनिये से बनता है इसको चढ़ाया जाता है। इस दिन कोई भी लहसुन प्याज आदि तामसिक चीज़ों को नहीं किया जाता है। मीठा मीठा 56 भोग भी कई जगहों पे चढ़ाया जाता है। अब बोला गया है कि जन्माष्टमी कैसे मनाएं, तो इसको मनाने के लिए वही नियम है कि प्रातःकाल स्नान करना है, संकल्प लेना है कि मैं आज दिन भर या तो निराहार रहूँगी या निर्जला रखूँगी। जो शरीर है वो जितना साथ देता है उस हिसाब से आप रखिए। या फिर विशेष परिस्थितियां है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके घर में कलह हो रहा है, आपकी कुछ मनोकामनाएं संतान को लेकर के वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर व्यापार में विशेष हानि हो रही है, तो आप संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि हे प्रभु, मैं जो भी व्रत करूँगा या करूँगी इसका पूरा प्रभाव मुझे, मेरे परिवार को मिले और मेरी मनोकामनाएं है कि मेरा व्रत जो है इसके द्वारा मेरा व्यापार विशेष रूप से आगे बढ़े, मेरे घर में धन आदि की कमी न रहे और मैं इस व्रत में कोई भी जितना जानता हूँ, जितनी जानती हूँ, यथाशक्ति यथा भक्ति पूजा को करूँगी, नाम जप को करूँगा। ऐसा करके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको करने के बाद मध्य रात्रि को जो कृष्ण जी दिन भर क्या करना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है और सुबह दोपहर 12 बजे और शाम के साथ ही मध्य रात्रि में 4 टाइम आरती करना है। आरती करना है घी की बाती हो सबसे अच्छा है, उसके साथ ही कपूर से भी आरती करना चाहिए। अब बात आती है आरती के बाद क्या करना है, प्रसाद लगाना है, माखन मिश्री का भोग लगाना है या कुछ विशेष प्रसाद आप बना सकते हैं। कई लोग खीरा फल को विशेष इस दिन प्रधानता देते हैं या केले के फल को इस दिन प्रधानता दी जाती है। अब बोले कि ये सब तो ठीक है, इतना तो हम लोग कर लिए पंडित जी, लेकिन भगवान के लिए क्या वस्त्र हम पहने। भगवान को पीताम्बर पीला रंग बहुत पसंद है या संतरा रंग, जैसे सिंदूरी रंग है ऐसा 2 रंग आप अवश्य पहन सकते हैं। भगवान जी को भी इन्हीं शुभ रंगों से आप श्रृंगार करें। अब भगवान जी की आरती अंत में गाना चाहिए। तो अब बोले कि कोई भी, जैसे मैं गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करना चाहता हूँ तो मैं कब पढ़ूँ, तो आप जब भगवान जी के सामने बैठे, भगवान जी को धूप दीप नैवेद्य आदि कर दें, उसके बाद पढ़ें। और देखिए कई जगहों में क्या होता है, आरती वगैरह सब करने के बाद पाठ किया जाता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि सब चढ़ाएं, जितना फूल पान है सबको क्रमशः चढ़ाते जाएं। और उसके बाद आपको मंत्र क्या बोलना है, मंत्र में आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ऐसा करके आपको बोलना चाहिए। अब बोले कि ये कोई मुहूर्त है क्या, वैसे तो दिन भर इसका मुहूर्त है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सुबह 10:40 से दोपहर 2:05 तक अमृत मुहूर्त है। अगर तीसरे मुहूर्त में देखें, विशेष तीसरे प्रहर में देखें तो 3:44 से शाम 5:24 तक लाभ का भी मुहूर्त है। रात में देखें तो 8:24 से 9:44 तक भी एक विशेष मुहूर्त है। मध्य रात्रि में 12:04 से 12:47 तक का भी विशेष मुहूर्त है। इन सभी मुहूर्तों में पूजा करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए।
अब बोले क्या इस समय हमको शयन करना चाहिए? नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, संतान कोई छोटा बच्चा है, तो वो भले शयन कर सकते, लेकिन इस बीच शयन नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए, उपवास यानी उनके पास बैठे रहना चाहिए। अब बोले कि हमें क्या क्या करना चाहिए? कृष्ण जी का जैसे ही जन्म होता है 12 बजे मध्य रात्रि में शंख बजाना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, कुछ कुछ भजन है उनको भी गाना चाहिए। जैसे ब्रज में नंदलाल जी का जन्म होता है तो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये ऐसे ही बहुत सारे सोहर गीत गाए जाते हैं। अब हमको ये सब करना क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, माता जी जब उनके मुख को देखती है, एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि माता को लगता है कुछ मुंह में रखे हुए हैं, मिट्टी आदि कुछ खा लिए हैं गोपाल जी। तो माता बोलती हैं यशोदा मैया कि हे कान्हा, चलो मुंह को खोलो, मैं देखती हूँ तुम्हारे मुँह में क्या है, मुख में क्या है। तो कृष्ण जी जैसे ही मुख को खोलते हैं तो वहाँ पे पूरा सृष्टि ब्रह्मांड उनके मुख में दिख जाता है। तो यही तो जीवन का रहस्य है कि हमारे अंदर में ही सभी प्रकार के सुख दुख और विशेष रूप से जो जीवन जीने का तरीका हमारे अंदर ही है। अगर हम उसको बाहर ला लेते हैं तो हमारा जीवन तर जाता है। तो भगवान अपने मुख में शुद्ध चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए। अब बोले श्री कृष्ण जी पूर्ण भव्यतम अवतार हैं। विष्णु भगवान जी के श्री राम जी राजकुमार के रूप में आए, लेकिन कृष्ण जी जो हैं वो ऐसे रूप में आए कि कारागार में उनका जन्म हुआ। मध्य रात्रि को उनको भीषण वर्षा के बीच नंद बाबा के घर ले जाया गया। तो ऐसी सब परिस्थितियों को देख करके कृष्ण जी के प्रति भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी आया है इस बार क्योंकि हम लोग माखन हांडी आदि जो फोड़ते थे, जो भी मटकी फोड़ होता था, वो इस बार हो सकता है कोरोना के कारण से सब जगह स्थगित हो गया है। इस्कॉन मंदिर में भी यह सूचना आ रही है कि आप सभी प्रसाद वगैरह न लाए, केवल दर्शन लेवे, ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं। अब बोलते हैं कि राधा ने कृष्ण जी जो दोनों अनन्य हैं, एक ही हैं दोनों, तो वैजंती माला और मोर पंख दिए थे। तो मोर मुकुट भगवान को विशेष प्रिय है, अवश्य मोर पंख रखे, मोर पंख से हवा भी जरूर देवे कृष्ण जी को, वैजंती माला भी उनको कृष्ण जी को देना चाहिए। अब बोले कि रासलीला के समय राधा ने कृष्ण जी को यही वैजंती माला और मोर पंख भेंट किया था। कृष्ण जी सदा अपने गले में इसी माला को रखते हैं और मोर मुकुट जो है, मोर मुकुट यानी मोर पंख को मुकुट में धारण करते हैं। अब हम जानते हैं कि विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं जो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके हमको साफ सफाई करना चाहिए। पहले तो हर पूजा में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद श्री कृष्ण जी की पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। हाथ में गंगा जल लेकर के पहले 3 बार ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, उसके बाद हाथ धो करके ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा बोलना चाहिए। फिर देखिए क्रम क्या होता है, जैसे हम स्वयं नहाते हैं तो भगवान जी को स्नान कराइए। किससे स्नान कराएंगे? पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, मधुरा से, शक्कर से, फिर पंचामृत मिले हुए पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, फिर गुलाब जल से, फिर गंगा जल से। और विशेष करके इन सभी चीज़ों के स्नान के बाद आपको गोपाल जी की मूर्ति को विशेष करके एक पुष्प के माध्यम से अच्छे से पोंछना चाहिए। उसके बाद चंदन लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, इत्र चढ़ाना चाहिए, वस्त्र चढ़ाना चाहिए, जनेऊ चढ़ाना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग के बाद क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और सबसे अंतिम में हाथ में जल लेकर के भगवान से विनती करना चाहिए, प्रभु जी आज जो मैंने पूजा किया है उसका पूरा प्रभाव मुझे मिले। इस प्रकार से समर्पण भी बहुत जरूरी है। जन्माष्टमी के दिन हमें बाल कृष्ण जी को नंद बाबा ने जैसे एक बांसुरी दी थी, बोले कि तुम जब गौ चराने जाते हो तो तुम इसको अपने साथ ले जाओ। तो सबसे पहले बांसुरी जो है वो बचपन में ही उनके पिताजी ने दी थी। पूजा में भगवान जी के कौन से मंत्र को जप करना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ओम क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र है, अगर पुरुष पढ़ते हैं तो ओम क्रीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर क्रीम कृष्णाय नमः इसका जप कर सकते हैं।
तो इनका जप कब करना है, कितने बार करना है? तो बोले जब जब आरती हो जाए उसके बाद 108 बार जरूर करें। और भगवान जी को दूर्वा, कुमकुम, चावल पीला चावल, हल्दी मिला वाला, अबीर, सुगंधित फूल और शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें कि भगवान के पैरों के नीचे अक्षत नहीं लगना चाहिए। हमको सामने में भले छोड़ दीजिए, लेकिन हमको पुष्प का ही नीचे आसन बनाना चाहिए या पान पत्ते का आसन बनाना चाहिए। अब बात आती है कि मंदिरों में रौनक रहेगी कि नहीं रहेगी। रौनक तो अवश्य रहेगी। हो सकता है इस बार सब ऑनलाइन सबको देखने का जो है वो व्यवस्था किया जाएगा वहाँ से। अष्टगंध और रोली का तिलक जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान जी को रोली का तिलक बहुत पसंद है। गोपी चंदन भगवान जी को विशेष पसंद है। और घिसा हुआ जो गंगौटी में लाकर जो लाल चंदन होता है, जो घिसते हैं हम लोग पत्थर से, घर में आप देखे होंगे, लकड़ी चंदन जो रहता है उससे घिस करके भगवान को चढ़ाते हैं और उसको हमको चढ़ाना चाहिए। अब बोले कि भगवान की पूजा संबंधी क्या बातें विशेष ध्यान रखनी है कि हमको भगवान का आवाहन करना है। आवाहन के लिए 5 फूल हाथ में ले लेना है। पहले आप इस सरल मंत्र को कह सकते हैं, देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजार्थे प्रार्थना पूर्वकम समर्पयामि। इसको पुष्प को सामने भगवान के रख दीजिए। अब बोले विधि विधान से पूजा जो आपने बताया पंडित जी वो तो समझ आ गया, लेकिन विशेष बात क्या करना है, दीपक किधर रखना है। दीपक जलाना है तो आप चाहे तो अखंड दीप जला सकते हैं, तो उसमें एक बीच में फूल बाती रख करके जलाइए। अगर आपको लगता है कि विशेष करना है तो आपको पूर्व की ओर मुँह करके जलाना चाहिए। और कृष्ण जी से यह निवेदन करना चाहिए कि हे कृष्ण जी कृपया पधारिए और पूजा को ग्रहण करें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हम सभी जानते ही हैं कि जन्माष्टमी जो है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कान्हा को इस दिन झूला झूलाया जाता है। और हम देखते हैं कि मथुरा वृंदावन में नवमी को आधार मान करके 12 अगस्त को मनाया जाएगा। और जगन्नाथपुरी, उज्जैन, काशी में 11 अगस्त को कृष्ण जी का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 11 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो आप जान गए होंगे कि क्या क्या मुख्य बातें हैं। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ भगवान के लिए नए वस्त्र, श्रृंगार, भोग और आरती हमको अवश्य करना चाहिए। भगवान के लिए बहुत सारे आरती गाते हैं, जैसे आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ये सभी हम गाते हैं। देवकी और यशोदा जी के दोनों के नंदन है श्री कृष्ण जी। हम सभी जानते हैं कि एक के पेट से उत्पन्न हुए और दूसरे यशोदा मैया के पालन से वो आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार से सभी माताओं के कृपा पात्री है हमारे श्री कृष्ण जी। अनेकों व्रतों का विशेष फल मिलता है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन के व्रत से साल भर में बहुत सारी माताएं एक दिन ही व्रत रखती हैं। तो यह श्रेष्ठ व्रत इसको माना गया है। श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति भाव से इस व्रत को करना चाहिए। पौराणिक वचनों में विशेष रूप से पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। मित्रों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के द्वारा सुझाव मुझे अवश्य देवे कि कैसा वीडियो आपको लगा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय जय श्री राधे।